तो बेटा आज अपन देखेंगे सॉल्ट एनालिसिस। लेकिन बच्चा फिर भी परेशान होता है इसमें, और मैंने कहा यार बेटा आखिरी के 2 दिन बचे है ना, 2 से 3 दिन बचे हैं, बस जान लगा दो, फूंक देना है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ये छोटे छोटे वीडियोस आपको दे दूं कि आपका काम हो जाए। अच्छा, एक बात और बताने वाला हूँ जो बहुत जरूरी है, जिसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन पता है टीचर्स एक बार दिखाता है आप भूल जाते हैं। पुरानी यादों को आज ताजा करने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है। देखेंगे एसिडिक रेडिकल्स जो अपने एनायंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एनायंस होते हैं। 2 होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? तो बेटा आज अपन देखेंगे सॉल्ट एनालिसिस। बेटा यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, बट मैं कहता हूं अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया हो तो थोड़ा सा इस पे भी निगाहें मार लेना। आज कोशिश पूरी करूंगा, सारी चीज बता दूंगा, थोड़ी रिएक्शंस लिख लिख के देख लेना। एक आता है क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इतना कोई परेशान वाली बात नहीं होती, लेकिन बच्चा फिर भी परेशान होता है इसमें, बहुत परेशान होता है। और मैंने कहा यार बेटा आखिरी के 2 दिन बचे हैं, है ना, 2 से 3 दिन बचे हैं, बस जान लगा दो, फूंक देना है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं ये छोटे छोटे वीडियोस आपको दे दूं कि आपका काम हो जाए, कोई प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक आपको देखने को ना मिले। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं बोली, कोई परेशानी तो नहीं बोली मैंने? बिल्कुल भी। अच्छा, एक बात और बताने वाला हूं जो बहुत जरूरी है, जिसका आपको ध्यान रखना है कि इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। लास्ट में मैं आपको लिंक भी बता दूंगा, बिल्कुल, तो वहां से आप इस पीडीएफ को भी ले सकते हैं और बढ़िया तरीके से इसे रिवाइज कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा बेटा सॉल्ट एनालिसिस आपने स्कूल में पढ़ा होगा जब प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, लेकिन पता है टीचर्स एक बार दिखाता है आप भूल जाते हैं। वही सारी चीजें, वही पुरानी यादों को आज ताजा करने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है। आपने देखा होगा उसके अंदर 2 चीजें थी, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल, है ना। अपन देखेंगे एसिडिक रेडिकल्स जो अपने एनायंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एनायंस होते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। 2 होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 जो रिएक्ट करते हैं किससे बेटा? HCl से। और यहां पर ग्रुप 2 जो रिएक्ट करते हैं बेटा किससे? H2SO4। किससे बेटा? H2SO4। अब यहां पर ग्रुप 1 में कौन कौन होते हैं? कार्बोनेट, एसीटेट, सल्फेट और बेटा आपका सल्फेट। बिल्कुल। आगे इधर पे Cl-, I- और NO3-, ये सब आपको देखने को मिलते हैं, और भी होते हैं, लेकिन मैं वो बता रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे तो सॉल्ट एनालिसिस बताऊंगा तो बेटा 4 घंटे लग जाएगा, लेकिन इतना लंबा नहीं है अपने पास समय। बेटा समय ही कीमत है, कहते हैं ना, समय की कीमत जिसने जान ली वो आगे निकल गया, और जो समय से पीछे रह गया उसका काम लग जाता है बेटा, वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस चीज का बिल्कुल भी ध्यान रखते चलना है। अब आगे देखो, सबसे पहले देखेंगे क्लोराइड आयन। मान लो आपको जो भी सॉल्ट दिया उसमें क्लोराइड है, कैसे पहचानेंगे? तो बेटा पहचानने के लिए सबसे प्यारा टेस्ट क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है सर, आपने बताया हुआ है हमको। हाँ, NaCl मतलब जो भी आपका सॉल्ट होगा क्लोराइड का, उसमें आप डाल दो ये आपका K2Cr2O7। एसिडिक मीडियम में तो ये बनाता है CrO2Cl2, इसी को कहते हैं बेटा रेड वेपर्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? लाल कलर के। और ये लाल कलर के जो होते हैं इनको NaOH में डालो तो ये बनाते हैं Na2CrO4, दैट मींस सोडियम क्रोमेट। येलो कलर, येलो येलो, वही, ठीक है। तो ये आपको येलो कलर का मिल जाता है, ठीक है। दूसरा एक और टेस्ट है, अगर आप इस क्लोराइड आयन को सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से करा दो तो ये बना लेता है AgCl, जो कि आप जानते हो कैसा होता है, व्हाइट कलर का PPT बन जाएगा भैया, PPT। ये हो गया आपका क्लोराइड का टेस्ट। आगे चलिए ब्रोमाइड टेस्ट बेटा, ठीक है। AgNO3 की रिएक्शन करवा दीजिए Br से, Br- जो भी आपका सॉल्ट रहेगा सॉल्ट से करा दीजिए, यह बना लेगा AgBr, जो होता है पेल येलो का PPT। कैसे होता है? पेल येलो, वैसा PPT बनाता है। या फिर ब्रोमीन के जो वेपर्स होते हैं उनको डाल दो पानी के अंदर, तो यह बना लेता है ब्राउन सॉल्यूशन। कैसा बना लेता है? एकदम ब्राउन सॉल्यूशन। आप आसानी से पहचान लोगे कि बेटा ये क्या है, हमारा ब्रोमीन का टेस्ट है, ठीक है। 2 के हो गए। फिर आता है आयोडाइड टेस्ट। आयोडाइड टेस्ट में भी आप सिंपल सी बात है, आयोडीन को स्टार्च में डाल दो, जो भी आयोडीन रहेगा उसको स्टार्च में डालोगे, क्या मिलेगा आपको? ब्लू कलर मिलेगा। एक तो ये टेस्ट है। दूसरा होता है बेटा लेयर टेस्ट। क्या होता है बेटा? लेयर टेस्ट। आप ऐसा सॉल्ट सॉल्यूशन, जो भी आपको सॉल्ट दिया उसका सॉल्यूशन बना लो जिसमें आयोडाइड आयन है, उसको डालो डाइल्यूट HNO3। ओ माय गॉड, डाइल्यूट HNO3 में डाल दो तो बेटा, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड वाटर, किसके प्रेजेंस में? क्लोरीन वाटर के प्रेजेंस पे। तो जो भी आपके साथ बन के आएगा, मतलब बन के आ गया, उसको शेक करो, उसको शेक करो।
जैसे ही शेक करोगे तो वॉयलेट लेयर फॉर्म हो जाएगी, वॉयलेट लेयर फॉर्म हो जाएगी, इसीलिए इसको कहा जाता है लेयर टेस्ट बेटा। ठीक है, फिर आता है NO3 माइनस टेस्ट। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। सुना होगा आपने, टीचर्स कहती है बढ़िया ब्राउन रिंग आएगी लेकिन आती नहीं है, आएगी लेकिन आती नहीं है। बिल्कुल, तो ये देखिए FeSO4 की रिएक्शन नाइट्राइट सॉल्ट, जो भी आपके पास सॉल्ट होगा ना उसमें आप किससे करा दो, FeSO4 से, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 ये बनता है सर, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, यही ब्राउन कलर की रिंग बनाता है पूरे उसके टेस्ट ट्यूब के आसपास, एकदम ब्राउन रिंग दिखती है, बनती है, अगर बनाने वाला है तो बनेगी बेटा। और ये ब्राउन रिंग टेस्ट कंफर्म करता है कि यहां पर कौन है, NO3 माइनस है। ठीक है बेटा, फिर आगे आते हैं सल्फेट का टेस्ट। सल्फेट के टेस्ट में कुछ नहीं होता, जो भी आपके सल्फेट का कंपाउंड है वो ले लो थोड़ा सा, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालो और BaCl2 डालो, जब इन तीनों को मिला के बढ़िया घुमा दोगे तो आपका बन जाएगा बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट क्या होता है बेटा, व्हाइट PPT होता है। सिंपल टेस्ट है ये तो, इसके पीछे वाला इंपॉर्टेंट था ब्राउन रिंग वाला। ठीक है, आगे देखो कार्बोनेट टेस्ट। कार्बोनेट टेस्ट मस्ट होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि सर सॉल्ट में हम HCl डालते हैं तो भैया वहां पे CO2 निकल जाती है, किस फॉर्म में, ब्रिस्क एफरवेसेंस के फॉर्म में, बुलबुले बिल्कुल उड़ जाते हैं। और उन बुलबुले को अगर हमने लाइम वाटर में डाला तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, 10वीं क्लास में पढ़ा था सर, 10वीं क्लास में पढ़ा था सर। फिर आता है एसीटेट आयन, ये आपने देखा होगा, मतलब हमारे स्कूल में करवाया था, कहते थोड़ा हाथ में ले लो ऐसे से घिसो, थोड़ी सी जलन वलन भी पड़ने लगी थी। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने बचपन में देखा ऐसे कुछ लोग खैनी खाते रहते हैं। ठीक है, तो वो ये पाम टेस्ट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बेटा, पाम टेस्ट, एसीटेट आयन के लिए होता है, सॉल्ट प्लस ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, उसको ऐसे हाथ में रखते हैं, हल्का सा पानी डाल के ऐसे से रब कर दो, तो फिर जब स्मेल करते हो तो भैया जो चाउमीन में आप विनेगर डाल डाल के खाते हो ना, उसकी स्मेल आती है, इतनी अच्छी तो नहीं होती है, विनेगर आती है। अच्छा, विनेगर को हिंदी में क्या कहते हैं एक बार बताओगे, मेरे को थोड़ा उसका नहीं पता है। ठीक है, फिर आता है SO3-2 का टेस्ट। सॉल्ट में डाइल्यूट HCl डाल दो तो आपको मिलती है SO2 गैस, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, SO2 गैस मिलती है, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब आते हैं अपन कैटायंस पे। किस पे आते हैं बेटा, कैटायंस पे। कैटायंस जो होते हैं बेटा बेसिक रेडिकल होते हैं, बेटा लाल क्या होते हैं, बेसिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल हो गए बेसिक रेडिकल, इसके टोटल 6 ग्रुप होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 6। अच्छा, बहुत सी बुक्स में जब हम पहले जानते थे, हमारे में तो क्या हुआ था, प्रैक्टिकल की कॉम्प्रिहेंसिव चलती थी, ग्रुप 0 से लेकर ग्रुप 5 तक होता था। ठीक है, या फिर कुछ बुक्स में ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 6, पता जो लास्ट वाला अमोनिया वाला ग्रुप है ना, ग्रुप 6 भी बोलते हैं या उसको ग्रुप 0 भी बोला जाता है। चलो वो तो आखिरी में देखेंगे, पहले ग्रुप 1 पे बात कर लेते हैं। ग्रुप 1 में किस किस के टेस्ट लगाए जाते हैं, Ag+, Pb2+, Hg2 2+, इन तीनों के टेस्ट अपन ग्रुप 1 में लगाते हैं, जिसमें रिएजेंट होता है HCl, सॉल्वेंट होता है HNO3। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं पहले Pb2+ की। किसकी बात करते हैं बेटा, Pb2+ की। ठीक है, Pb2+ को अगर पहचानने के लिए आप क्या करते हैं, आप लेड क्लोराइड में डाल देते हैं K2CrO4। जैसे ही आप इसको डालते हैं ये बनाता है PbCrO4, जो कि होता है बेटा येलो PPT। कैसा होता है, येलो PPT। मतलब अगर आपने लेड क्लोराइड में K2CrO4 डाला तो क्या बन जाएगा, येलो PPT। अगर आपने Ki डाला, क्या डाला, Ki, तो भी आपका PbI2 और जो क्या बना लेगा, येलो PPT। मतलब आपके पास 2 टेस्ट हैं, इसमें या तो आप K2CrO4 डाल दो या तो Ki डाल दो, दोनों में येलो येलो छोड़ दो। फिर आते हैं Hg2 2 पॉजिटिव पे। ठीक है, मर्क्यूरी वाले पे, इसका बेटा ब्लैक PPT बनता है अगर अपन इसकी रिएक्शन करवा दो HNO3 के साथ। क्या बनता है बेटा, ब्लैक PPT एकदम। अगर HNO3 से इसकी रिएक्शन करवाई और अगर ब्लैक PPT आ गया तो हम मान जाएंगे कि वहां पर क्या है, Hg मर्क्यूरी प्रेजेंट है हमारा 2+ में। ठीक है, अब सिल्वर की Ag+, तो ये तो बिल्कुल सही है। Ag+ की रिएक्शन किससे करवा दो, आयोडीन से। क्या बना लेगा, AgI, कौन सा कलर, येलो PPT। अभी पीछे आयोडीन के टेस्ट में देख लिया था, तो आयोडीन का टेस्ट और सिल्वर का टेस्ट एकदम साथ साथ वाले, दोनों को मिला दो, 2 दिल मिल रहे हैं मगर ग्रुप 2 आ गया है। ठीक है, यहां देखो Ag2+, Pb2+ और Bi2+ और Cu2+, इसमें ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं चलेगा। इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं, H2S बेटा, और सॉल्वेंट बेटा HCl। ठीक है सर, आओ अब मजा आएगा, आओ इसको थोड़ा सा निपटाते हैं।
सर Ag2+ वाला, सॉरी Hg2+, मतलब मर्क्यूरी 2+, SnCl2 प्लस मर्क्यूरी 2+, जब अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहां बनता है बेटा व्हाइट कलर का पीपीटी, Hg2Cl2 और Sn4+ बन के निकल जाता है। अगर व्हाइट बन रहा है तो भैया क्या है वहां पर Hg2+ कंफर्म हो जाता है। ठीक है, कॉपर 2+ का बेटा ये इंपॉर्टेंट है। कॉपर 2+ में क्या है, इसकी रिएक्शन करवाओ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स तैयार करता है डार्क कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल एकदम बिल्कुल ये वाला कॉम्प्लेक्स। और अगर ये कॉपर की रिएक्शन पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ करवाते हैं तो ये बनता है कॉम्प्लेक्स बेटा कॉपर फेरोसाइनाइड, जो होता है रेड ब्राउन कलर का। कैसा होता है बेटा, रेड ब्राउन कलर का। ये कॉपर का याद रखना, कॉपर का पूछ सकता है बेटा। कॉपर के दोनों टेस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉपर के बेटा दोनों टेस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डन। याद रखना बेटा NH4OH के साथ करा रहे हैं तो भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है डार्क कॉम्प्लेक्स, और कॉपर 2+ के साथ करवा रहे हैं क्या कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड वाला, तो बना रहा है कॉपर फेरोसाइनाइड जो कि होता है रेड ब्राउन कलर। कैसा होता है बेटा, रेड ब्राउन कलर। ठीक है, लेड पे आ जाओ। लेड का कुछ मत करो, आप डाल दो H2SO4, क्या बनेगा PbSO4, जो खुद व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है बेटा, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो अब आते हैं ग्रुप 3 पे। ग्रुप 3 पे चलिए सर, तो बेटा लाल थर्ड नंबर के ग्रुप में 3 लोग हैं, Al3+, Fe3+ और Cr3+। रिएजेंट क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, और आपका सॉल्वेंट क्या है, डाइल्यूट HCl बेटा। ठीक है, अब मेरी बात समझना, पहले इन तीनों के हाइड्रोक्साइड बना लो बेटा। क्या बना लो, हाइड्रोक्साइड। तीनों के हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं। एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड व्हाइट इनसॉल्युबल पीपीटी, ये फेरस हाइड्रोक्साइड रेड कलर का, और ये क्रोमियम हाइड्रोक्साइड ग्रीन कलर का, और इन्हीं के साथ रिएक्शन करवाएंगे। देखो एल्यूमिनियम की एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड किससे मिला दिया, NaOH। क्या बना लिया, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या सॉरी ऑक्साइड, क्या बन गया, सॉल्युबल है। ये देखो अभी ये क्या था, इनसॉल्युबल, फिर अब क्या हो गया, सॉल्युबल। बात समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा रीजन क्या है, एम्फोटेरिक है, बेसिक है, एसिडिक की तरह बिहेव कर दिया, एसिड प्लस बेस, वही सॉल्ट वाली कहानी हो गई। इधर देखो CrO3 किससे करवा रहे हैं, ब्रोमीन वाटर या BaCl2, क्या बनाएगा, BaCrO4। पहले कैसा पीपीटी था भैया इसका, ग्रीन कलर का, अब कैसा पीपीटी बन गया बेटा, येलो। अगर ग्रीन से येलो हो गया कंफर्म हो जाएगा भैया कौन है, क्रोमियम है। कौन है भैया, क्रोमियम है। ठीक है, आयरन में Fe3+, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किससे करवा रहे हैं, पोटेशियम थायोसाइनेट। किससे करवा रहे हैं बेटा, पोटेशियम थायोसाइनेट, KCNS। इसकी कराते हैं तो ये बनाता है आयरन थायोसाइनेट। ठीक है, और ये होता है ब्लड रेड कलर का, एकदम खूनी लाल। कैसा लाल बेटा, खूनी लाल। चलो ग्रुप 4 पे आते हैं बेटा, 2 और हैं इसके बाद बस खत्म आपका। ठीक है, तो 20 मिनट में मैंने आपको सॉल्ट एनालिसिस करवा दिया रिवाइज। कोबाल्ट, निकल और जिंक, रिएजेंट H2S, सॉल्वेंट बेटा NH3। ठीक है, निकल 2+, इसकी रिएक्शन देखो यार, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया DMG। आप सबने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा है, ये देखिए NiDMG होल ट्वाइस, कौन सा कलर का बनाएगा, रेड कलर। आपको पता है ये रिएक्शंस को लिखना पड़ेगा, कलर्स को याद करना पड़ेगा, तभी वो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आएगा, वो आपसे तुरंत बन जाएगा। अब पता है क्या, 20 मिनट में आपको लग रहा होगा सर इतनी रिएक्शन, लेकिन एक बार लिखो याद हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोबाल्ट 2+, किससे करवा रहे हैं, अमोनियम साइनाइड, थायोसाइनाइड, CNS। ठीक है, NH4 CNS। ठीक है, NH4 होल ट्वाइस COCNS, ये बन गया भैया क्या, अमोनियम कोबाल्ट थायोसाइनेट। यहां पर अमोनियम थायोसाइनेट, और ये क्या बन गया भैया, अमोनियम कोबाल्ट थायोसाइनेट। क्या बन गया, कौन से कलर है बेटा, ब्लू कलर। कैसा कलर है बेटा, ब्लू कलर। ब्लू कलर मिलता है बेटा अगर कोबाल्ट की इससे रिएक्शन करवाते हैं तो। ठीक है, जिंक की रिएक्शन NaOH से कराते हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड व्हाइट पीपीटी। NaOH से कराया, क्या बना लेगा, सोडियम जिंकेट, जो कि सॉल्युबल होता है। यहां व्हाइट पीपीटी है, सॉल्युबल नहीं है, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्युबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 5, पता है ये पूरे के पूरे ग्रुप नंबर 5 जो है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले हैं अपने। ठीक है, सेकंड ग्रुप वाले। कौन से, सेकंड ग्रुप वाले। रिएजेंट अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। कौन कौन है, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सब लाइन से ही है वो सबके सब। बेटा मांगे काल सर बाप रोए, वही वाला। तो जो बेरियम है बेटा, अगर उसकी रिएक्शन K2CrO4 से कराई आपने तो वो येलो पीपीटी बनाता है।
अगर आपने अमोनियम सल्फेट से कराई तो व्हाइट पीपीटी बनाता है, और आपने अमोनियम ऑक्सिलेट से कराई तो व्हाइट पीपीटी बनाता है। मतलब बेरियम तीनों से रिएक्ट कर लेता है, लेकिन स्ट्रोंशियम सिर्फ दो से। कौन? अमोनियम सल्फेट से व्हाइट पीपीटी और अमोनियम ऑक्सिलेट से व्हाइट पीपीटी, दो से करेगा। और भैया ये कहता भैया मैं नहीं करूंगा सबसे, मैं तो गुस्सा हूं, मैं सिर्फ एक ही से करूंगा, अमोनियम ऑक्सिलेट, और कौन सा पीपीटी बनाएगा? व्हाइट पीपीटी। तो ध्यान से देखिए, ये तीनों से करता है, फिर ये किससे निकलता भैया? इससे निकलता है, और ये किससे निकलता भैया? इससे निकलता है। बात समझ रहे? ठीक है, चलो अब आता है लास्ट, ग्रुप 0 या 6। ये किसके लिए होता है? अमोनियम के लिए। अमोनियम का टेस्ट होता है, ठीक है, ठीक है, अमोनियम, ठीक है। अगर अमोनियम की बात करते तो रिलीज NH3 ऑन रिएक्शन विथ NaOH। अगर NaOH की रिएक्शन करा दोगे तो अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है। इधर आओ, अमोनिया की रिएक्शन HCl से कराओ तो व्हाइट फ्यूम्स मिलते हैं NH4Cl। पता है आपने वो देखा होगा ना, वो जो कभी कभी शॉप्स वगैरह पे या घर में वो आते हैं ना ऐसे भभूत वाले, वो जो यूं यूं करते हैं तो बहुत सारा वो धुआं निकलता है, मतलब अच्छी चीज वो एकदम अपन ऐसे करके जो लेते हैं। तो हम क्या हुआ था स्कूल में हम लोग कर रहे थे, तो ये अमोनिया में हम क्या करते हैं, HCl की रॉड डिप करके ऐसे फैराई, तो बस फिर देखो फ्यूम ही फ्यूम्स। तो वो फ्यूम्स जो निकलते हैं वो किसके निकलते हैं? अमोनियम क्लोराइड के निकलते हैं। फिर आता है ब्राउन पीपीटी विथ नेस्लर्स टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, नेस्लर्स टेस्ट वाला इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना है। अमोनियम क्लोराइड और ये रहा आपका नेस्लर्स रिएजेंट, ये रहा आपका नेस्लर्स रिएजेंट। इसकी रिएक्शन किससे? KOH। क्या बनेगा बेटा? NH2HgOHgI। इसको कहते हैं मिलन्स बेस, ब्लैक टू ब्राउन। ये कलर रहता है, बिल्कुल ये कलर देखने को मिलता है बढ़िया और शानदार तरीके से। बताओ बताओ बताओ, कोई दिक्कत की बात हो तो जल्दी बोलेंगे। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां तक। ठीक है, डन, चलो पक्का मान गए? यस सर। तो बेटा ये थे आपके सॉल्ट एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको एसिडिक रेडिकल भी बता दिया और बेसिक भी बता दिया। ठीक है बेटा, और आपको इसका पीपीटी यहां मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर आपकी इसकी पूरी पीपीटी मिल जाएगी बढ़िया और शानदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है बेटा? डन। तो अब मिलते हैं अगले ऐसे ही कुछ बढ़िया तरीके के वीडियो से, जिससे आपका 1 या 2 क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। तो इसको अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट्स हो तो पूछिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय।